Welcome back again students. This is Ajay sir. Today we are going to discuss about process of photosynthesis. So first we have to know the meanings of photosynthesis. Photo means light and synthesis means combination or prepare something. Okay. So इसका मतलब हम लोग समझेंगे ज़रूर. यहाँ पर पिक्चर को देखिए, एक प्लांट जो है वो सूरज का उपस्थिति में, ठीक है, सूरज का उपस्थिति में लाइट ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का कॉम्बिनेशन में वो शुगर या स्टार्च बना रहा है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हम लोग क्या देखें कि लाइट का उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन करके शुगर प्रोडक्ट बना रहा है. ठीक है, तो ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अब उसको हम लोग बुक में पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन भी यहाँ पर दिया है, हम जिसको हम लोग आगे जाकर डिटेल्स में जानेंगे और समझेंगे भी. लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेंगे बुक का लाइंस. बुक में जो लाइंस है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में, वो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे. देखिए फोटोसिंथेसिस जो यहाँ पर बोला गया फोटोसिंथेसिस के बारे में, green plants make their food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight. जितना भी हरा रंग का पेड़ है, मतलब जिस पेड़ में हरा कलर का पत्ता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी के नीचे से पानी लेकर खाना बनाता है. ठीक है, सूरज की उपस्थिति, सनलाइट की प्रेजेंट में. ओके, सो अगर पूछा जाए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन यू हैव टू राइट द आंसर. द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड्स from carbon dioxide and water by using sunlight energy. This is called photosynthesis. Okay, so photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जो सूरज की किरण से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी के नीचे से पानी लेकर खाना बनाते हैं, उसे कहता है फोटोसिंथेसिस. फिर उसका डेफिनेशन लिखने के बाद ये इक्वेशन भी आप लोग दे देंगे तो बहुत अच्छा हो. ठीक है, ये जूनियर बच्चा, जैसे अगर 4-5 का बच्चा इक्वेशन नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो 6-7 में पढ़ाई करता है, ठीक है, तो 7 का बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है इक्वेशन. अब आप लोग लिखना होगा ये डेफिनेशन लिखने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फ्रॉम जो हवा से मिलता है, वाटर जो सॉइल से मिलता है, और सनलाइट, क्लोरोफिल क्यों लिखा है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल एक्साइटेड होता है, फिर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है, इसलिए. ठीक है, और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो ग्लूकोज और उसके बाद ऑक्सीजन. इसलिए हम लोगों को प्लांट ऑक्सीजन देता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो प्लांट हम लोगों को ऑक्सीजन भी दे नहीं पाएंगे. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है, यहाँ पर आप लोग पिक्चर भी देख लीजिए जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है. ए डायग्राम टू शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट प्रोड्यूसेस सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है ग्लूकोज. ठीक है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन तो दिया हुआ था, जिसे हम लोग देख सकते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट पहले बनता है वो है ग्लूकोज, उसके बाद ऑक्सीजन बनता है. ठीक है, सो नेक्स्ट, दिस ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट देन कन्वर्टेड इनटू अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च. ये जो ग्लूकोज पहले बन रहा है ना, यही ग्लूकोज कन्वर्ट होकर बाद में स्टार्च बन जाता है. दिस स्टार्च गेट्स स्टोर्ड एज फूड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग लीव्स. और स्टार्च में बदलने के बाद वो पेड़ का बहुत सारा हिस्सा जैसे कि पत्ता में भी स्टोर होता है, फिर उसी स्टोर किया गया फूड्स को हम लोग खाते हैं. ठीक है, प्लांट खाना बनाने के बाद वो पत्ता में भी स्टोर करता है और भी विभिन्न सारा हिस्सा में भी स्टोर करता है, जैसे कि फल में भी स्टोर करता है, फ्लावर में भी स्टोर करता है, लीव्स में भी स्टोर करता है, स्टेम में भी स्टोर करता है. ठीक है, तो सवाल ये हो सकता है अगर इतना सारा हिस्सा में प्लांट अपना फूड को स्टोर करके रखता है तो हम लोग सिर्फ फ्रूट को क्यों खाते हैं. तो फ्रूट से उसी का खाते हैं जो प्लांट फ्रूट देता है, लेकिन हर प्लांट तो फ्रूट नहीं देता है. जैसे कि शुगर कैन, उसका फ्रूट नहीं है, इसलिए हम लोग उसका स्टेम खाते हैं क्योंकि स्टेम में भी तो खाना स्टोर होता है. कॉलीफ्लावर का हम लोग फ्लावर खाते हैं, बनाना फ्लावर का फ्लावर खाते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि वो फ्लावर में फ्रूट स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसी तरह मैंगो प्लांट का हम लोग फ्रूट खाते हैं क्योंकि वो फ्रूट में स्टोर करके रखता है, पत्ता में भी स्टोर करके रखता है, लेकिन जिसका फ्रूट है हम लोग फ्रूट ही खाएंगे, जिसका फ्रूट नहीं है उसका हम लोग दूसरे से खाएंगे। जैसे कैरेट, कैरेट का रूट में स्टोर करता है इसलिए रूट खाते हैं। ठीक है, कैरेट एक्चुअली रूट है और पोटैटो जो है वो स्टेम है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, द सिंथेसिस, ओके, द सिंथेसिस ऑफ फूड और मेकिंग ऑफ फूड ऑकर्स इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो पेड़ का पत्ता में होता है। कौन सा पत्ता में ना, ग्रीन कलर का जो लीव्स होता है उस मतलब हरा कलर का पत्ता में। ठीक है, सो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट, इसलिए पत्ता को बोला जाता है फूड का फैक्ट्री। ठीक है, और किचन हाउस। अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट और किचन हाउस ऑफ द प्लांट, देन यू हैव टू से द ग्रीन लीव्स prepare their own food in the presence of sunlight with the combination of carbon dioxide and water. Okay, and this process take place in the green leaves, and after that the food stored in the leaves, that's why leaves are called as kitchen house. Okay, or you can say also food factory. Okay, तो ये बहुत छोटा सा आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, हम लोग को जानना होगा इसका आंसर, जो कि बहुत आसान है। द सिंथेसिस ऑफ फूड, ओके, मैं आपको दोबारा लाइन खींच के दिखा रहा हूँ। द सिंथेसिस ऑफ फूड और मेकिंग ऑफ फूड ऑकर्स इन द लीव्स ऑफ प्लांट, पेड़ की पत्ता में फूड खाना बनता है, फिर बनने के बाद लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, इसलिए बोला जाता है। ठीक है, फूड फैक्ट्री क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पत्ता में तो बन नहीं रहा है, बनने के बाद फिर पत्ता में स्टोर भी होता है। जहाँ पे खाना स्टोर होता है उसी को ना फैक्ट्री बोला जाता है। फूड जहाँ पे बनता है और स्टोर किया जाता है उसी को फैक्ट्री बोला जाता है। इसलिए जैसे कि पत्ता में खाना बनता है और खाना स्टोर भी होता है, इसलिए पत्ता को बोला जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम लोगों को जानना होगा फोटोसिंथेसिस का क्या क्या कंडीशन है, मतलब फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या ज़रूरी है। जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या आवश्यक है। 1 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, 2 नंबर वाटर, 3 क्लोरोफिल और 4 नंबर सनलाइट। ये 4 चीज़ें ज़रूरत है। इस 4 चीज़ में अगर कोई भी चीज़ एब्सेंट रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं बन पाएगा। ये चारों में चारों को ही प्रेजेंट रहना होगा तभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। ओके, तो अब हम लोग देख लेंगे ये जो चारों के चारों चीज़ है वो हम लोग कहाँ से मिलता है, सॉरी प्लांट को कहाँ से मिलता है। हम लोग तो थोड़ी बनाते हैं, हम लोग तो बनाते नहीं हैं, तो हम लोग को क्या फ़ायदा उससे, प्लांट बनाते हैं। तो प्लांट को कहाँ से मिलता है हम लोग देखेंगे। 1 नंबर जो है हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द एयर। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो उसे मिल जाता है कहाँ से, उसे मिल जाता है हवा से। ओके, हियर यू कैन सी द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द एयर, वो हवा से ले लेता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर थ्रू द टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। तो स्टोमाटा क्या है ना, पत्ता में कुछ टिनी पोर्स रहता है। टिनी मतलब बहुत छोटा छोटा, पोर्स मतलब छेद। पत्ता में कुछ छोटा छोटा छेद होता है जिसके अंदर से हवा पत्ता में चला जाता है, उस टिनी पोर्स को बोला जाता है स्टोमाटा। ये स्टोमाटा जो है ये एक प्लूरल वर्ड्स है जिसको सिंगुलर में बोला जाता है स्टोमा। ठीक है, एक्चुअली देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ओके, तो अगर ये पत्ता को दिखा जाए, मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए इस पत्ता को काटा गया है, एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, पत्ता के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर देखिए, एक लीव्स का अंदर का स्ट्रक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका अंदर देखिए स्टोमाटा है यहाँ पर। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ पिक्चर। देखिए ये जो है दिस इज स्टोमाटा, यहाँ पर है ना, ये जो छेद है, ये जो गैप है, इस गैप को बोला जाता है स्टोमाटा। ठीक है, हम इसको और भी डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा और भी देख लेंगे यहाँ पर क्या बताया गया है। सो टिनी पोर्स
द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. There are a large number of tiny pores called stomata on the surface of the leaves. Okay, प्लांट का पत्ता में बहुत सारा छेद होता है, छोटा छोटा छेद जिसके अंदर से हवा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचता है. उस छोटे छोटे छेद को बोला जाता है स्टोमाटा. ठीक है. These stomatophores in the leaves are controlled by guard cells. और स्टोमाटोफोर को कंट्रोल करता है गार्ड सेल्स. कंट्रोल करता है मतलब स्टोमाटा को ओपन करता है और क्लोज करता है गार्ड सेल्स. कुछ गार्ड सेल्स रहता है जो स्टोमाटा को ओपन करता है और क्लोज करता है. देखिए यहाँ पर भी एक गार्ड सेल आपको दिखाई दे रहा हूँ. देखिए ये जो है ना, ये भी गार्ड सेल है और ये भी गार्ड सेल है. ये दो गार्ड सेल क्या करता है, एक बार बंद कर देता है, एक बार खोल देता है. ठीक है. ये जो बीच में जो है ना छेद, उसे कहते हैं स्टोमाटा. ये जो है ना, ये आपको माइक्रोस्कोप में जूम करके दिखाया गया है, तभी आप लोग देख पा रहे हैं. ये पत्ता में है. ठीक है. पत्ता के अंदर एक बात है. ठीक है. अगर इतना सारा पत्ता लेकर हम लोग इतना बड़ा एक पत्ता लेके उसका एक छोटा सा हिस्सा, इतना सारा हिस्सा को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये सब दिखेगा. ठीक है. अभी ये चीज़ को हम लोग अगर देखेंगे, स्टोमाटा खुलने के समय कैसा रहता है और बंद करने के समय कैसा रहता है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए. ये देखिए, जब स्टोमाटा ओपन रहता है तब ऐसा लगता है, ये ओपन स्टोमाटा है. ये भी ओपन स्टोमाटा. जब वो बंद हो जाएगा तब ऐसा हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि गार्ड सेल जो है, ये देखिए गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है. ये गार्ड सेल क्या करता है, वो ओपन करता है, क्लोज करता है. किसको, स्टोमाटा को. ओके. अब स्टोमाटा ओपन होता है किसके, सांस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए और ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए. ओके, वो हम लोग देख लिए स्टोमाटा के बारे में. नेक्स्ट देखेंगे हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस. अब प्लांट को वाटर कैसे मिलता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए. द प्लांट्स टेक वाटर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द सॉइल. प्लांट को पानी मिलता है मिट्टी के अंदर से. ठीक है. सो मिट्टी में बहुत सारा हिस्सा रहता है, मिनरल्स रहता है और उसके साथ साथ पानी भी रहता है. तो प्लांट इसलिए मिट्टी से वाटर लेता है, उसके साथ मिनरल्स भी मिल जाता है. Water present in the soil is absorbed by the roots of the plant and then transported to the leaves through the vessels. Okay? तो मिट्टी के अंदर जो पानी है वो पेड़ की झाड़ के द्वारा, मतलब रूट के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर ऊपर पहुंच जाता है. ठीक है. और जिसके द्वारा पहुंचता है उसको क्या नाम है, देखिए, टीनी पाइप लाइक वेसल्स व्हिच ट्रांसफर वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स आर कॉल्ड जाइलम. तो पानी को जो झाड़ से लेकर एकदम पत्ता तक पहुंच दे रहा है. ठीक है. पहुंच लेके जा रहा है एकदम झाड़ से एकदम पत्ता में लेके जा रहा है जो पाइप्स. ठीक है. पेड़ का अंदर जो है, प्लांट में जो है, उस पाइप को क्या कहता है, उसे कहता है जाइलम. ठीक है. उसी तरह खाना बनने के बाद भी खाना एकदम पत्ता से हर जगह में फैल जाता है जिस पाइप के द्वारा, उसे कहता है फ्लोएम. तो जो जल को फ्लो करके लेके जाता है, जो जल को लेके जाता है रूट से पत्ता तक, उसे कहता है जाइलम. और जो पाइप से खाना बनने के बाद फूड पत्ता से एकदम पेड़ का बहुत सारा हिस्सा में बांट जाता है खाना, उसे कहता है फ्लोएम. फिलहाल आप लोग जाइलम फ्लोएम उतना समझेंगे नहीं, मैं और को बता दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सुनिएगा. जाइलम जो है, प्लांट क्या करता है, प्लांट में रूट होता है. ठीक है. सुनिए गौर से, नहीं तो जाइलम फ्लोएम आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. प्लांट में रूट होता है. यहाँ पर देखिए, प्लांट में रूट है. ठीक है. यह जो रूट है, रूट से क्या होता है, पानी जाता है ना, पानी ऊपर जाके पत्ता में जाता है, पत्ता में जाता है. अब इस प्लांट के अंदर अगर हम इसको जूम करें, ठीक है, इसके अंदर, इस स्टेम के अंदर कुछ पाइप्स है, पाइप्स. ठीक है. बहुत छोटा, जो आपको दिखेगा नहीं, छोटे पाइप्स है, जिस पाइप से पानी रूट से पत्ता में जाता है, जिस पाइप के द्वारा, ठीक है, पानी रूट से पत्ता में जाता है, उस पाइप को बोला जाता है जाइलम्स. क्या बोला जाता है, जाइलम्स. फिर पत्ता में खाना बनने के बाद खाना, ठीक है, जिस पाइप से हर जगह फैल जाता है, हर जगह स्टेम में, झाड़ में, पत्ता में फैल जाता है, उस पाइप को बोला जाता है फ्लोएम. तो जिस पाइप से जल जाता है उसे कहता है जाइलम, जल से जाइलम. ठीक है. और जिससे खाना फ्लो होता है उसे कहता है फ्लोएम. याद रहेगा. जो जल को नीचे से ऊपर लेके जाएगा वो है जाइलम टिश्यू, जाइलम बोला जाता है. और जो फूड को लेके आएगा, फूड बांधने के बाद फूड को लेके जाएगा वो है फ्लोएम. याद रहेगा. जल से जो जाइलम और फूड से
F है फूड फ्लोएम। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, तीन नंबर में द रोल्स ऑफ क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस। और जो क्लोरोफिल है वो कहाँ से मिलता है और इसका क्या रोल है। क्लोरोफिल एक्चुअली प्लांट का ग्रीन जो लीव्स है ना, ग्रीन लीव्स में मौजूद है। एक्चुअली क्लोरोफिल रहता है इसलिए पेड़ को हरा कलर का दिखता है, ठीक है। द क्लोरोफिल इज अ ग्रीन सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। क्लोरोफिल जो है वो पत्ता में ही रहता है। ओके, इनफैक्ट इट इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल which makes the leaves look green। एक्चुअली पत्ता में क्लोरोफिल रहता है इसीलिए पत्ता हरा कलर का होता है। क्लोरोफिल कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। इसका इतना पावर है, सूरज से रोशनी को खींच लेता है। हम लोग खींच नहीं पाते हैं, हम लोग बॉडी क्या करता है, हम लोग हीट होते हैं, बॉडी के ऊपर गर्मी लगता है, ठीक है। लेकिन क्लोरोफिल जो है वो उसके अंदर जो सोलर एनर्जी है उसको खींच लेके कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए होता है। सो द सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल इज यूज्ड टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द ग्रीन लीव्स टू प्रोड्यूस फूड। तो ये जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करके फूड प्रोड्यूस करता है, स्टार्च बनाता है। सो क्लोरोफिल, यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल का फंक्शन डिटेल्स में लिखा गया है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड सप्लाइज एनर्जी टू द लीव्स टू इनेबल देम टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जब तक होता है क्लोरोफिल, जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है तभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है, तभी फूड बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, फोटोसिंथेसिस का मतलब भी बताया गया है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कॉम्बाइन। सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर भी होता है, ठीक है, बनाना भी होता है, कॉम्बाइन भी होता है। प्लीज नोट दैट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एवरी लीफ ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ हार्डनेस ऑफ टीनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और हर पत्ता के अंदर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल तो रहता ही है, वो क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में रहता है। बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट लेकर एक बनता है क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग क्लोरोफिल यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो क्लोरोफिल है, ये डॉट डॉट, ठीक है, ये भी क्लोरोफिल है, ये भी क्लोरोफिल है, ये भी क्लोरोफिल है, इतना सारा क्लोरोफिल है। लेकिन इस क्लोरोफिल को अगर और भी डिटेल देखेंगे तो ये क्लोरोफिल के अंदर ना बहुत सारा क्या है, बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसा ऐसे ऐसे पैसा की तरह है। पैसा नहीं हो रहा है उतना अच्छा ड्राइंग में, कोशिश कर, इतना सारा ऐसे ऐसे, ठीक है, एक क्लोरोफिल के अंदर इतना सारा है। इसे क्या कहता है, इसे कहता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इतना सारा रहता है, इसे क्या कहता है, क्लोरोप्लास्ट। फिलहाल आप लोग क्लोरोफिल को देखिए, क्लोरोफिल को समझिए। क्लोरोफिल के अंदर एक क्लोरोफिल के अंदर, एक क्लोरोफिल के अंदर उतना सारा क्लोरोप्लास्ट रहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का क्या भूमिका है, क्या रोल है। द सनलाइट सप्लाइज एनर्जी फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सनलाइट क्या करता है, सूरज का रोशनी जब गिरता है क्लोरोफिल पर तभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। अगर सूरज नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हम बोले थे 4 कंडीशन जो है उसमें सनलाइट भी है, तो उसमें से कोई भी अगर एब्सेंस हो जाएगा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं होगा। So the sun's energy is captured by the plant leaves with the help of chlorophyll and converted into chemical energy of food। तो सूरज की जो रोशनी है जो क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके खाना बनाया जाता है। तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय द ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। Thus solar energy is converted into chemical energy. Okay. Now since all the food on this earth is made by the utilizing of solar energy, इस धरती में जितना भी फूड्स है सब फूड सोलर एनर्जी से ही बनता है, ठीक है। जितना भी फूड्स है एनिमल को छोड़ के, अगर मान के चले एनिमल को हम लोग देखेंगे, एनिमल से जो फूड मिल रहा है उसे भी सूरज का रोशनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को इनडायरेक्टली दिखेगा, ठीक है।
हम लोग जो खाना प्लांट से खाते हैं वो तो डायरेक्टली फूड से, सूरज से आता है। सूरज का रोशनी नहीं रहेगा तो वो खाना नहीं बना पाएगा, तो हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। और एनिमल का जो बात हो रहा है, अगर सूरज नहीं रहेगा तो प्लांट खाना नहीं बनाएगा, प्लांट का पत्ता नहीं रहेगा तो एनिमल भी जीवित नहीं रहेगा, तो हम लोगों को चिकन मटन भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बकरी जो खाता है वो तो घास ही खाता है ना, पत्ता का, पेड़ का पत्ता खाता है, तो वो सब भी मिलता है सूरज का रोशनी से ही। तो इसलिए बोला जा रहा है सिंस ऑल द फूड ऑन दिस अर्थ इज मेड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, जैसे कि जितना सारा फूड है वो सब फूड बनता है सूरज का रोशनी को यूटिलाइज करके। इसलिए बोला जाता है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और सन इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। जितना सारा शक्ति है, हर शक्ति का मेन सोर्स है सूरज, द सन। ओके, सो आज के लिए इतना सा ही। आज हम लोग पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है, ये जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, और फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चीज़, जो 4 चीज़ है वो आवश्यक है ना, जो सनलाइट है, सॉरी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ आवश्यक है, और वो कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, ये जो वीडियोज़ है ये क्लास 7 का वीडियो है, और क्लास 4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्लास 4 के लिए हाई लेवल का वीडियो है, एडवांस वीडियो है, आप लोग भी देखिए और अच्छे से समझिए। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप लोग को दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, और आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको 2-3 बार देखने के लिए। उम्मीद रखता हूँ मैं, अगर आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही, तब तक के लिए अलविदा। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।